हेलो एवरीवन। तो थंबनेल देख करके तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ही मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूँ कि इस वीडियो में गॉड इलेक्ट्रोलक्स के बारे में जो भी कुछ बताया जाएगा वो मूवी के अकॉर्डिंग ही बताया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं एट लेवल 99 पे कि 99 लेवल पे ये कितने ज्यादा पावरफुल होने वाले हैं। तो अगर हम बात करें तैंग शन की, तो तैंग शन ने लेवल 96 पे 100 लेवल के एंजल गॉड को अपने तैंग सेक्ट के नंबर 1 हिडन वेपन गुइन टीयर से सीरियसली इंजर्ड कर दिया था। मतलब कि एंजल गॉड के हर्ट को ऑलमोस्ट सैटर कर दिया था। वहीं हम बात करें इलेक्ट्रोलक्स की, तो इलेक्स ने लेवल 8 पे ही एक थर्ड क्लास गॉड की डिवाइन कॉन्शियसनेस को सील कर दिया था विद अ पावरफुल आर्टिफैक्ट। 99 लेवल पे तैंग शन के पास में भी थर्ड क्लास गॉड लेवल की बैटल पावर है और 99 लेवल पे इलेक्स के पास में भी थर्ड क्लास गॉड लेवल की बैटल पावर है, जिसको कि हमने मूवी में भी देखा था, जहां पर इलेक्स ने एक 100 लेवल के फॉल्स गॉड को कुछ ऐसे मार दिया जैसे कि वो एक चींटी मसल रहा है। दोनों ही बंदे काफी ज्यादा टैलेंटेड है, दोनों ही बंदों की जो पोटेंशियल है वो काफी ज्यादा हाई लेवल की है। दोनों ही बंदों के पास में काफी पावरफुल एबिलिटी यानी स्किल्स हैं एंड दोनों के ही पास में अपने हिडन एसेस भी हैं। और तो और दोनों ही बंदे 99 लेवल पे डिवाइन कॉन्शियसनेस रखते हैं प्लस बैटल पावर ऑफ थर्ड क्लास गॉड लेवल। तो अगर हम बात करें कि 99 लेवल पे अगर इन दोनों की फाइट होती है तो कौन जीतेगा, तो इसका रिजल्ट टाई हो सकता है। 99 लेवल पे ना ही तैंग शन इलेक्स को हरा सकता है, ना ही इलेक्स तैंग शन को हरा सकता है। लेकिन बात करें कि 100 लेवल पे क्या होगा, तो हमने तैंग शन की तो 100 लेवल पे पावर देख ली है, बट हमें इलेक्स के 100 लेवल के पावर के बारे में नहीं पता। इवन कि हमें तो इलेक्स के 99 लेवल के भी फुल पावर के बारे में नहीं पता। तो 100 लेवल पे मैं कुछ नहीं कह सकता कि कौन जीतेगा और ना ही इसकी कोई ऑफिशियल डाटा है जिससे मैं ये बता दूं कि 100 लेवल पे कौन जीतेगा। लेकिन अगर हम ये बात करें कि सोल एंड सीरीज के लास्ट में सबसे ज्यादा पावरफुल कौन होगा, तो ऑब्वियसली तैंग शन मेन कैरेक्टर है सोल एंड सीरीज का, तो ऑब्वियसली ही इज गोइंग टू बी द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन सोल एंड वर्स। और इस बात को स्टूडियो वाले भी नहीं चेंज कर सकते हैं। लेकिन बात करें इलेक्स की, तो इलेक्स को स्टूडियो वाले ग्रेट गॉड सर्कल के टॉप पावरफुल बीइंग में से एक जरूर बना सकते हैं। ऑब्वियसली ये केवल एक गेस है, आगे इलेक्स का क्या कुछ होगा वो तो हमें फ्यूचर में ही पता चलेगा। तो ये जो फालतू में एक दूसरे से लड़ रहे हो और टॉक्सिसिटी फैला रहे हो ऐसा मत करो। इलेक्स और तैंग शन एक दूसरे के फ्रेंड हैं और इलेक्स के लिए इससे बड़ी क्या रिस्पेक्ट की बात होगी कि एक गॉड किंग लेवल का कल्टिवेटर उसे अपना ओल्ड फ्रेंड बता रहा है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, एक टैलेंटेड पर्सन की कदर एक टैलेंटेड पर्सन ही करता है। अब हम बात कर लेते हैं सोल एंड 2 के लेटेस्ट एपिसोड के बारे में, जिसमें कि तैंग शन और इलेक्ट्रोलक्स की एंट्री दिखाई गई है। तो बहुत से लोगों का क्वेश्चन था कि क्या यहाँ पे तैंग शन ने डिवाइन रियल्म्स के रूल को ब्रेक किया है या फिर इलेक्ट्रोलक्स पे डिवाइन रियल्म्स के रूल काम ही नहीं करते हैं। तो देखो तैंग शन पे भी डिवाइन रियल्म्स के रूल लागू होते हैं, लेकिन तैंग शन जैसा कि एक 5D बीइंग है और डिवाइन रियल्म भी 5D का ही है, तो गॉड किंग लेवल के कल्टिवेटर पे डिवाइन रियल्म्स के रूल कुछ ज्यादा इफेक्ट नहीं डाल पाते हैं। लेकिन ये यूनिवर्सल रूल उन पे जरूर लागू होती है। तो क्या यहाँ पे तैंग शन ने डिवाइन रियल्म्स के रूल को तोड़ा है, तो देखो इसके बिल्कुल चांसेस है कि तैंग शन ने डिवाइन रियल्म्स के रूल को तोड़ा हो, लेकिन यहाँ पे इसकी भी पॉसिबिलिटी है कि उसने डिवाइन रियल्म्स के रूल को न तोड़ा हो। और तैंग शन बीइंग अ लॉ इन्फोर्सर, वो जब चाहे अपनी मर्जी से डिवाइन रियल्म्स के रूल को तोड़ नहीं सकता है, क्योंकि अगर वो ऐसा करने लगा तो डिवाइन रियल्म पर इसका काफी बुरा प्रभाव पड़ेगा। बाकी के जो गॉड किंग्स हैं वो भी डिवाइन रियल्म के रूल को वायलेट करने लगेंगे। और इसके साथ तैंग शन के अलावा 2 और लॉ इन्फोर्सर हैं जिनसे बिना थॉट्स एक्सचेंज किए वो डिवाइन रियल्म्स के रूल को ब्रेक नहीं कर सकता है। बात करते हैं दूसरी पॉसिबिलिटी की, तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि इलेक्स एक मैजिशियन है और वो अपनी खुद की पावरफुल टेक्निक्स भी बना लेता है। तो इसकी भी पॉसिबिलिटी है कि डिवाइन रियल्म में जाने के बाद इलेक्स ने कोई ऐसा स्पेल बनाया हो जो कि कुछ टाइम के लिए डिवाइन रियल्म्स के रूल को बाईपास कर रहा हो। या फिर तीसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि इलेक्स अभी तक गॉड बना ही ना हो, जिससे कि तैंग शन ने भी कोई रूल ब्रेक न किया हो डिवाइन रियल्म का। हालांकि इस पॉसिबिलिटी के भी कम चांसेस हैं, क्योंकि 99 लेवल के बीइंग डिवाइन रियल्म में रह ही नहीं सकते हैं। तो देखो ये सारी जो पॉसिबिलिटीज है ना, ये केवल एक गेसेस हैं। इसके पीछे की जो ट्रू इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में कोई नहीं जानता। इवन कि यहाँ पे तो ये भी हो सकता है कि मैंने जो अभी तीनों पॉसिबिलिटी बताई है वो तीनों में से कोई ना हो और इसके पीछे की कोई और बात हो, जिसके बारे में ऑब्वियसली हमें फ्यूचर में जरूर ही बताया जाएगा। तब तक के लिए फालतू में इस टॉपिक पे कोई भी टॉक्सिक बहस ना करें आप लोग। बाय द वे गाइस, एक और बात है, कुछ बंदों का ये कहना है कि नोवेल और माइथोलॉजी डिफरेंट है, इनके पावर सेम नहीं हो सकते हैं। मतलब कि एक राइटर नोवेल लिखता है जिसमें वो दाव के बारे में बताता है और उसका मेन कैरेक्टर दाव को ही फॉलो करता है और लास्ट में खुद इटर्नल दाव बन जाता है। तो कुछ टॉक्सिक बंदों के हिसाब से नोवेल में राइटर ने दाव के बारे में जो भी कुछ बताया है, वो जो भी पावर दी है वो सब कुछ चाइनीज माइथोलॉजी से अलग है। मीन्स की चाइनीज माइथोलॉजी से नोवेल का जो दाव है वो कमजोर है। मतलब ऐसे गधे और टॉक्सिक बंदों की मेंटालिटी को आप लोग समझिए। ये वो बंदे हैं जिन्होंने एक सीरीज के अलावा कोई दूसरा नोवेल पढ़ा ही नहीं है। और गाइस आप लोग जानते हो ऐसा ये बंदे करते क्यों हैं, ताकि इनका जो फेवरेट मेन कैरेक्टर है वो हमेशा सबसे पावरफुल है। ऐसे जो बंदे होते हैं वो दूसरे नोवेल पढ़े भी नहीं होते हैं, लेकिन जब दूसरे नोवेल की डिस्कशन हो रही होगी तो सामने वाले बंदे से चैप्टर मांगते हैं और चैप्टर मिलने के बाद भी जानते हो ये बंदे क्या खोजते हैं, यूनिवर्स, मल्टीवर्स और ओमनीवर्स जैसी टर्म। और ऐसे जो बंदे होते हैं वो दूसरे के नॉलेज को चेक करते हैं। तो ऐसे ऐसे महागधे और टॉक्सिक पर्सन एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर आप लोग ऐसे टॉक्सिक बंदों से अगर डिस्कशन कर रहे हो किसी बारे में, तो ऐसे बंदों को कभी भी कोई चैप्टर रेफरेंस मत दिया करो, क्योंकि अगर आप लोगों ने चैप्टर रेफरेंस दे भी दिया ना तब भी ऐसे बंदे समझ नहीं पाएंगे और आप ही को बुरा भला बोलने लगेंगे। नाउ गाइस, अगर आप लोगों को ऐसे पर्सन कहीं भी मिले हैं तो उस
डिस्कशन को वहीं से एग्जिट कर दीजिए, क्योंकि गधों से बात करने का मतलब है, आगे आप लोग समझ ही गए होंगे, समझदारों को इशारा ही काफ़ी होता है। बाकी मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।